जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों को लागता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सो अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवाकर भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण सोउर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान का नाम एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभीषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रिपुत करस कहत हट दो दूरी न करऊ यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी कहत विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके ओर रही नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता हित न हित मानव रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी तही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही। तात चरण गही मांगऊ राखहु मोर दुलार। सीता देऊ राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति संबत बानी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने
पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान की, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तोई भावा, कहसी न खलस को जग माही, भुजबल ताहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रखा है। अब पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु की अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं से नहीं जीता हो। मम पुर बसी तपसन पर प्रीति, सठ मिलु जाहिति नहीं कहु नीति, अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही वारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हें ही जा मिलकर नीति बखान कर। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण पकड़े। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी के भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सबा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जनि खोरी। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प हैं, सर्व समर्थ हैं, प्रभु हैं, और ऐसा रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जवही, आयु ही निभये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, सीताराम नाम महाराज की जय।